जब मैंने ब्रह्मचर्य का नाम पहली बार सुना था तो मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, क्या सच में ये पुरानी बातें आज के समय में भी काम कर सकती हैं? मैं भी आपकी तरह ही था, एक आम इंसान जिसकी आदतें, इच्छाएं और सोच पूरी तरह इस दुनिया की शोरगुल में डूबी हुई थीं। दिन रात मोबाइल, सोशल मीडिया और भटकती इच्छाओं में उलझा हुआ था। अंदर से एक थकान थी, एक बेचैनी थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। हर सुबह उठता था लेकिन बिना किसी उद्देश्य के। दिन गुजरते थे लेकिन आत्मा खाली लगती थी। न मन में ऊर्जा थी, न शरीर में शक्ति, और न ही कोई स्पष्ट दिशा। लेकिन एक दिन एक ऐसी बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। किसी साधु ने मुझसे कहा, ब्रह्मचर्य अपनाओ और देखो कैसे अंदर की अग्नि जागती है। जब कामनाओं को ऊर्जा बनने दो तो तुम खुद को ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकते हो। पहले तो मैं हंसा, सोचा ये कोई पुरानी बात होगी, लेकिन मन ने कहीं ना कहीं ये बात पकड़ ली। शायद मेरी आत्मा ने पहली बार किसी सच्चे मार्ग की आहट सुनी थी। और बस वहीं से शुरू हुआ मेरा 90 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज। शुरुआत आसान नहीं थी, हर दिन एक युद्ध जैसा लगता था। कभी पुरानी आदतें खींचती थी, कभी शरीर बगावत करता था, कभी मन कहता था छोड़ यार, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन हर बार जब गिरा तो खुद को उठाया। हर बार जब भटका तो अपने आप से एक वादा किया कि मैं इस बार खुद से हार नहीं मानूंगा। और यकीन मानो, जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती गई, कुछ अंदर से बदलता गया। मेरे चेहरे की चमक लौट आई, आंखों में आत्मविश्वास आने लगा, शरीर में ऐसी ऊर्जा जागी जो पहले सिर्फ किताबों में पड़ी थी। और सबसे बड़ी बात, मन शांत होने लगा, जैसे तपोवन की नदी, शुद्ध, निर्मल और शांत। अब मैं वही इंसान हूं, लेकिन अंदर से कुछ और हो चुका हूं। अब इच्छाओं का दास नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्वामी हूं। अब मेरी जिंदगी तपोवन बन चुकी है, जहां हर दिन साधना है, हर पल एक साधक हूं। ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाना चाहता है। अगर तुम तैयार हो तो ये 90 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे शक्तिशाली दिन बन सकते हैं। चलो एक बार खुद को मौका देते हैं, ब्रह्मचर्य अपनाते हैं और देखते हैं क्या होता है जब इंसान खुद पर विजय पाता है। अब सफर शुरू होता है। मुझे ठीक से याद नहीं कि यह कब शुरू हुआ। शायद वह एक दिन नहीं था, शायद यह एक धीमी मौत थी जो महीनों, यहां तक कि सालों तक फैली रही। जैसे एक मोमबत्ती जो कभी जोर से जलती थी और फिर बस टिमटिमाती रही जब तक कि लौ जलने का मतलब ही न भूल गई। मैं बस जी रहा था, उठता, फोन देखता, स्क्रॉल करता, कुछ जंक फूड खाता, बेतरतीब वीडियो देखता और स्क्रॉल करता, शायद पोर्न देखता, सोता, दोहराता। यही मेरी जिंदगी थी। कोई मकसद नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई जुनून नहीं, बस शोर, लगातार शोर, बाहर अंदर हर जगह। मेरी ऊर्जा ये हर दिन मुझसे रिस रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। शुरू में तो ये सामान्य लगता था, हर कोई ऐसा कर रहा है ना? हर आदमी पोर्न देखता है, हर कोई दिन भर अपने फोन पर लगा रहता है, हर युवा रील्स, शॉर्ट्स, डोपामाइन हिट्स, झूठी कल्पनाओं का आदी है। ये बस आधुनिक जीवन है। लेकिन धीरे धीरे मैं खोखला महसूस करने लगा। उदास नहीं, बिल्कुल उदास नहीं, बस खाली। मानो मैं जिंदा तो हूं पर असल में जी नहीं रही हूं। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। मेरा दिमाग हर समय धुंधला रहता था। मुझ में कोई अनुशासन नहीं था। मेरी नींद टूट जाती थी। मेरी सुबहें अपराध बोध से शुरू होती थीं और पछतावे के साथ खत्म होती थीं। मेरे अंदर हमेशा एक अजीब सा भारीपन रहता था, जैसे मेरी अपनी आत्मा घुट रही हो, मुझसे रुकने की गुहार लगा रही हो। लेकिन मैं रुकी नहीं। मैंने कोशिश की, कभी कभी मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। 2 दिन बाद उसे फिर से इंस्टॉल किया। मैंने खुद से कहा कि मैं पोर्न देखना छोड़ दूंगी। रात के 2 बजे फिर से देखा। मैंने वादा किया कि मैं जल्दी उठूंगी और कसरत शुरू करूंगी। 10 बार अलार्म बजाया और दोपहर तक बिस्तर पर ही रही। और सबसे बुरी बात, मैं मानने लगी थी कि मैं बस ऐसी ही हूं, जिसे मैं बदल नहीं सकती। मैं उन लोगों को देखती जिनमें ऊर्जा थी, जो तेज, एकाग्र और शांत थे, और मैं बस सोचती थी, कैसे? उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया।
मैं फिर से बिना किसी उद्देश्य के YouTube पर स्क्रॉल कर रहा था, थंबनेल क्लिक कर रहा था, छोटे छोटे डोपामाइन के झटके, कुछ खास नहीं। और फिर मेरी नजर एक वीडियो पर पड़ी। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा बस कैमरे से बात कर रहा था। कोई दिखावटी एडिटिंग नहीं, कोई संगीत नहीं, बस एक शांत उपस्थिति, एक गहरी आवाज, एक ऐसा सन्नाटा जो मैंने सालों से महसूस नहीं किया था। उसने कहा, तुम्हारी ऊर्जा रिस रही है, तुम हर दिन अपनी शक्ति गंवा रहे हो, अपने विचारों, अपने कार्यों, अपनी इच्छाओं के जरिए। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने बीज, अपने ओजस की रक्षा करनी होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करो, तभी तुम जान पाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उस शब्द का क्या मतलब है। ब्रह्मचर्य पुराना लग रहा था, अवास्तविक। मैं हंसा, वीडियो बंद किया, आगे बढ़ गया। लेकिन वह एक शब्द मेरे दिमाग में अटक गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। क्या हो अगर वह सही हो? क्या हो अगर मैं हर दिन जो ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूं वही ईंधन हो जो मेरे सपनों का जीवन बना सकता था? क्या होगा अगर मैं इतने समय से अपनी महाशक्तियों को बर्बाद कर रहा हूं? अगली सुबह मैं एक अजीब सी अनुभूति के साथ उठा। कोई प्रेरणा नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस जिज्ञासा। मैंने ब्रह्मचर्य गूगल किया, लेख पढ़े, कुछ और वीडियो देखे, उन पुरुषों की कहानियां सुनी जिन्होंने 30 दिन, 90 दिन, यहां तक कि सालों तक भी अपनी जीवन शक्ति को खर्च किए बिना, वासना में खोए बिना, इच्छाओं को खुद पर हावी हुए बिना संयमित जीवन बिताया। यह सब मेरी वास्तविकता से बहुत दूर लगा, लेकिन इसने एक चिंगारी जला दी। मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। मेरे दादाजी सुबह सुबह ध्यान करते थे। वे शांत, बलवान, हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे, 70 साल की उम्र में भी। वे कहा करते थे, असली ताकत प्रोटीन से नहीं आती, यह संयम से आती है, खुद को रोके रखने से। तब मुझे यह बात समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ में आ रही थी। शायद, बस शायद, मैं हमेशा से अपनी शक्ति खोता रहा था। शायद सारी थकान, उदासी, प्रेरणा की कमी मेरी जिंदगी की वजह से नहीं, बल्कि मैं अपनी जिंदगी में जो कर रहा था उसकी वजह से थी। मैंने उस दिन 90 दिन की चुनौती शुरू करने का फैसला नहीं किया था। मैंने बस सोचा, एक दिन कोशिश तो कर ही लेता हूं, बस एक दिन। और सच कहूं तो वो दिन तो नर्क जैसा था। हर कुछ घंटों में मुझे एक तलब उठती हुई महसूस होती थी, एक लालसा। मेरे दिमाग में वो जानी पहचानी आवाज, बस कर डालो, बस एक आखिरी बार, फिर कल छोड़ सकते हो। मैंने खुद को बहकाने की कोशिश की, टहलने निकल गया, संगीत बजाया, एक दोस्त से बात की, फिर भी वो तलब फुसफुसाती रही। मैं नहीं झुका। किसी तरह मैंने दिन काट लिया, लेकिन ये कोई जीत नहीं थी, ये एक युद्ध था। अगले कुछ दिन और भी मुश्किल थे। मैं अपने ही दिमाग से, अपनी ही आदतों से, अपने ही शरीर से लड़ रहा था, और मैं हार रहा था बार बार। एक दिन ऐसा भी आया जब मैं फिर से लत में पड़ गया। पोर्न देखा, अपराध बोध महसूस किया, बिस्तर पर सिमट गया और बच्चों की तरह रोया। मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, निराश, बेबस। लेकिन उस रात मैंने एक सपना देखा। मैं एक जंगल से गुजर रहा था, अंधेरा, घना, उलझन भरा। और फिर मुझे एक लौ दिखाई दी, छोटी, दूर। मैं उसकी ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, आंखें बंद किए चुपचाप बैठा हुआ, रोशनी बिखेर रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? वह कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखा, सीधे मेरी आत्मा में, और फिर बोला, क्योंकि तुमने खुद को कभी मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन तुमने उसे अपना स्वामी बनने दिया है। मैं आंखों में आंसू लिए उठा। यह सच लगा। यही वह दिन था जब मैंने एक निर्णय लिया। अब और भागना नहीं, अब और झूठ नहीं, अब और दुनिया को दोष नहीं देना। मैं इससे लड़ूंगा, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ 7 दिनों के लिए नहीं, बल्कि 90 दिनों के लिए। 90 दिनों का पूर्ण ब्रह्मचर्य। कोई वासना नहीं, कोई अश्लीलता नहीं, कोई हस्त मैथुन नहीं, कोई व्यर्थ की बातचीत नहीं, कोई विषाक्त सामग्री नहीं, सिर्फ सत्य, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ अनुशासन। मुझे नहीं पता था कि कैसे, मेरे पास कोई योजना नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक आग थी, एक ऐसी आग
जो मैंने बरसों से महसूस नहीं की थी। शायद ये वही आग थी जो बचपन में मुझ में थी, जब मैं बिना किसी डर के सपने देखा करता था, जब मुझे विश्वास था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। वह आग वापस आ रही थी और इस बार मैं उसे बुझने नहीं दूंगा। मुझे याद है उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा था, पहला दिन, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मुझे कोई लत नहीं है, मैं प्रशिक्षण ले रहा एक योद्धा हूं। यह बेतुका लगा, लेकिन मैं लिखता रहा। हर दिन मैंने अपनी लड़ाइयों को दर्ज किया, अच्छे दिन, बुरे दिन, असफलताएं, जीत, लालसाएं, सफलताएं। कुछ दिन मैं रोया, कुछ रातें मैं चीखना चाहता था, लेकिन कहीं उस अफरा तफरी में मुझे खामोशी सुनाई देने लगी, भीतर का सन्नाटा। और उस सन्नाटे में मैंने खुद को सुना, मेरा वह रूप नहीं जो लत में था, टूटा हुआ था, उलझन में था, लेकिन मेरा वो रूप जो सारी गंदगी के नीचे छिपा था, असली मैं। मुझे एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ खुद को न छूना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी न होने देना। इसका मतलब है अपनी शक्ति वापस पाना। इसका मतलब है साफ देखना, वासना, व्याकुलता और झूठे सुख के कोहरे से परे। इसका मतलब है उस शक्तिशाली यौन ऊर्जा को शुद्ध एकाग्रता, स्पष्टता, शक्ति और दूरदर्शिता में बदलना। दिन ब दिन आग और तेज होती गई और मुझे पता था यह सफर अभी शुरू हुआ है। पहला दिन यह अलग सा लगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कुछ छोड़ने का फैसला किया था। मैंने पहले भी ऐसा किया था कई बार, लेकिन इस बार अंदर कुछ जल रहा था। डर था, हाँ, उत्साह था, लेकिन सबसे बढ़कर एक उद्देश्य की भावना थी। फैसला आसान था, 90 दिन, कोई पूर्ण नहीं, कोई हस्तमैथुन नहीं, कोई वासना नहीं, ब्रह्मचर्य, पूर्ण आत्मसंयम। लेकिन जैसे ही उस सुबह सूरज उगा, मुझे एहसास हुआ फैसला लेना आसान है, उसे जीना यही युद्ध है। पहले कुछ घंटे सामान्य थे। मैंने खुद को व्यस्त रखा, नाश्ता बनाया, किताब पढ़ी, टहलने भी गई। मुझे आत्मविश्वास महसूस हुआ, यहां तक कि गर्व भी। यह इतना मुश्किल नहीं होगा, मैंने सोचा। लेकिन फिर मन ने अपनी फुसफुसाहटें शुरू कर दी। शुरू में बस हल्के फुल्के संकेत, पुरानी कल्पनाएं, यादें, एक बेतरतीब ख्याल। एक औरत गुजर रही थी, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, और धमाका, मेरा दिमाग प्रलोभन से जगमगा उठा। मुझे एक जाना पहचाना खिंचाव महसूस हुआ, वो तलब, वो जोश। लेकिन मैंने उससे लड़ाई की। मैंने ठंडे पानी से नहाया, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, मैंने हर आकर्षक चेहरे से नजरें मिलाने से परहेज किया। मैं मन ही मन दोहराती रही, आज नहीं, इस बार नहीं। शाम तक मैं थक चुकी थी, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। मानो मैं अपने मन में मैराथन दौड़ रही थी। मेरी इच्छाओं और मेरे फैसले के बीच का तनाव असहनीय था। उस रात मैं मुश्किल से सो पाई। मेरा शरीर बेचैन था, मेरे मन में आग लगी हुई थी, मेरे विचार बेकाबू, गंदे, बेकाबू। मैं करवटें बदलती रही, पसीना बहाती रही, इच्छाएं लहरों की तरह टकराती रहीं, एक के बाद एक। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मैंने दांत पीस लिए, मैंने संकल्प के हर शब्द को दोहराया जो मुझे याद था, और किसी तरह मैं पहले दिन बच गई। लेकिन मुझे पता था ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिन पूरी तरह अराजकता। वापसी के लक्षण असली थे। मुझे लगा कि यह सब मनोवैज्ञानिक है, लेकिन मेरे शरीर ने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं बिना किसी वजह के चिड़चिड़ा हो गया था, बेवजह बातों पर गुस्सा हो जाता था, जरा सी भी हरकत पर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। मेरी नींद टूट गई थी, मेरी भूख अजीब हो गई थी, मेरी एकाग्रता चली गई थी। सब कुछ तेज लग रहा था, रंग ज्यादा चटकीले, लोग ज्यादा परेशान करने वाले। हर आकर्षक लड़की अचानक एक इम्तिहान जैसी लगने लगी, एक ट्रिगर, और वे हर जगह थे, विज्ञापनों में, संगीत में, बातचीत में, यादों में। मुझे एहसास हुआ कि हमारी दुनिया वाकई कितनी कामुक है और मैं इसके प्रति कितना सुन्न हो गया था। लेकिन अब अपनी हमेशा की तरह भागने की आदत के बिना मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था। ऐसे पल भी आए जब मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। ऐसे दिन भी आए जब मैं दीवार को घूरता रहा, कांपता रहा, जोर जोर से सांस लेता रहा, खुद को पुरानी आदतों में वापस जाने से रोकने की कोशिश करता रहा। और हां, 5वें दिन मैं नाकाम रहा। मैं फिर से लत में पड़ गया। ये बहुत तेजी से हुआ।
मैं अकेला था, थका हुआ, बोर। मैंने अपना फोन उठाया और खुद से कहा कि मैं बस कुछ यूट्यूब वीडियो देखूंगा। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आया, फिर तीसरा, फिर कुछ संकेत जैसा, फिर एक खोज, और बस 5 मिनट का आनंद। उसके बाद अपराध बोध का सागर। मुझे घिन आ रही थी, कमजोर, मानो मैंने खुद को धोखा दिया हो। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। पहले मैं इस मोड़ पर हार मान लेती, कहती, देखा, तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं है, और फिर उसी चक्र में वापस चली जाती। लेकिन इस बार नहीं, मैं भागी नहीं, मैंने इसे सुन्न नहीं किया। मैं अपनी शर्मिंदगी के साथ बैठी रही, मैं रोई, मैंने अपनी डायरी में लिखा, सब कुछ उड़ेल दिया, और फिर मैं खड़ी हो गई, अपने आंसू पोंछे, आईने में देखा और कहा, हम फिर से शुरू करते हैं। उस दिन से मैंने जर्नलिंग को अपनी आदत बना ली। हर दिन मैं लिखती थी, अपनी इच्छाओं, अपने ट्रिगर्स, अपनी भावनाओं के बारे में। मैंने हर छोटी जीत और हर छोटी असफलता के बारे में लिखा, और समय के साथ मुझे पैटर्न दिखने लगे। ज्यादातर इच्छाएं तब आती थीं जब मैं अकेली होती थी, या थकी हुई होती थी, या स्क्रॉल कर रही होती थी, या देर रात तक। मैंने उन घंटों पर नजर रखना शुरू कर दिया, उन आदतों को बदलना शुरू कर दिया। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी, सूर्योदय से पहले का वह पवित्र समय जब दुनिया शांत होती है और मन स्थिर होता है। सुबह 4:30 बजे मैं मौन बैठ जाती, आंखें बंद करके, अपनी सांसों को देखती। शुरुआत कठिन थी, मेरा मन चीखता था, मेरे विचार बंदरों की तरह उछलते थे, लेकिन दिन ब दिन यह आसान होता गया। ध्यान मेरा सहारा बन गया, वह मौन मुझे ठीक करने लगा। दिन में मैंने स्क्रॉल करने की जगह पढ़ना शुरू कर दिया, लंबी सैर पर जाने लगा, अपना फोन दूसरे कमरे में रख दिया। मैंने अपने कमरे को भी व्यवस्थित किया, ऐसी हर चीज हटा दी जो मुझे अपने पुराने रूप की याद दिलाती थी, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। 11वें दिन मुझे याद है कि मैं आईने के सामने खड़ा था और मैंने कुछ देखा। मेरी आंखें, वे जीवंत लग रही थीं, थकी हुई नहीं, सुस्त नहीं, उनमें कुछ तेज था, कुछ शक्तिशाली, मानो वे सालों की नींद के बाद अभी अभी जागी हों। मेरा चेहरा ज्यादा साफ लग रहा था, त्वचा ज्यादा चमकदार, मुद्रा ज्यादा सीधी, लेकिन शरीर से ज्यादा वह ऊर्जा थी जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था। हल्कापन था, शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, एक अजीब सी शांति। सालों में पहली बार मैं पूरे दिन अपने दिमाग में कोई युद्ध नहीं लड़ रहा था। मुझे गलत मत समझो, इच्छाएं अब भी आती थीं, कुछ दिन अब भी क्रूर थे, लेकिन अब मेरे पास साधन थे, मेरे पास जागरूकता थी। मुझे पता था कि कब पीछे हटना है, कब सांस लेनी है, कब डायरी लिखनी है, कब ध्यान करना है। मैंने जो सबसे प्रभावशाली बदलाव देखे, उनमें से एक यह था कि मैं महिलाओं का ज्यादा सम्मान करने लगी। पहले मेरा मन उन्हें स्वतः ही वस्तु मान लेता था, आंखें दौड़ाता रहता, विचार बनते रहते, कल्पनाएं दौड़ती रहती। अब मैं जागरूक थी, मैं उस विचार से नहीं लड़ती थी, मैं उसे देखती थी और वह बीत जाता था। मैं महिलाओं को आनंद की वस्तु के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखने लगी। यह मुक्तिदायक था। लोगों के साथ मेरे रिश्ते बेहतर हुए, मेरी बातचीत गहरी हुई, मैं ज्यादा उपस्थित थी, मेरी आवाज भी बदल गई, वह स्थिर हो गई और गहरी। मेरे भीतर कुछ खुद को पुनर्गठित कर रहा था। 17वें दिन मैंने अपनी पहली वास्तविक जीत का अनुभव किया, पूर्ण नियंत्रण का दिन। मैं जल्दी उठी, ध्यान किया, बिना किसी विकर्षण के काम किया, साफ सुथरा खाना खाया, दौड़ने गई। कोई इच्छा नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई भावनात्मक नाटक नहीं, बस बहते रहो। उस रात मैं आंखों में आंसू लिए बिस्तर पर बैठी रही, इसलिए नहीं कि मैं उदास थी, बल्कि इसलिए कि मुझे गर्व महसूस हो रहा था, खुद पर सच्चा गर्व। कुछ महान करने के लिए नहीं, बल्कि वो न करने के लिए जो मैं हमेशा करती थी, खुद को रोके रखने के लिए, मजबूत बने रहने के लिए, आखिरकार सामने आने के लिए, मेरे लिए। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सुख से बचना नहीं था, यह शक्ति चुनने के बारे में था, और मैं इसे महसूस करने लगी थी। अगले कुछ दिन एक नृत्य की तरह थे, कुछ अच्छे, कुछ मुश्किल, लेकिन मैं चलती रही, एक एक सांस, एक एक फैसला। इन 30 दिनों में सबसे बड़ा एहसास कि दुश्मन कभी पूर्ण नहीं था, या वासना नहीं,
या फोन नहीं, या औरतें भी नहीं। असली दुश्मन मेरा अपना मन था, जो आराम चाहता था, बेचैनी से भाग रहा था। और हर बार जब मैं इस इच्छा को ना कहती थी, तो मैं खुद को सजा नहीं दे रही थी, मैं खुद को प्रशिक्षित कर रही थी। आजाद होने का प्रशिक्षण, व्यसन से मुक्ति, विवशताओं से मुक्ति, पछतावे से मुक्ति। इन पहले 30 दिनों ने मुझे साधु नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो साधु पहले से ही जानते हैं कि सच्ची आजादी अनुशासन में जन्म लेती है। वह असली ऊर्जा संयम से आती है। और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो ना कह सकता है, दुनिया को नहीं बल्कि खुद को। लगभग 45वें दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। मैं सड़क पर चल रही थी, किसी कैफे की ओर, जैसे रोजाना जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं एक कांच की खिड़की के पास से गुजरी, मुझे अपना अक्स दिखाई दिया और एक पल के लिए मैं रुक गई। मेरा चेहरा अलग लग रहा था। एक चमक थी, एक हल्की सी चमक जो मैंने बरसों से नहीं देखी थी। मेरी त्वचा ज्यादा साफ लग रही थी, मेरी आंखें ज्यादा तेज, ज्यादा चमकदार। मेरी निगाहों में एक स्थिरता थी, एक तरह की गहराई जिसे मैं पहचान नहीं पाई थी, लेकिन जिससे मैं गहराई से जुड़ी हुई महसूस कर रही थी। यहां तक कि मेरी मुद्रा भी बदल गई थी। मैं ज्यादा ऊंची, ज्यादा जमीन पर, ज्यादा मौजूद खड़ी थी। और फिर मुझे एहसास हुआ, ये वही चेहरा था, वही शरीर था, लेकिन वही ऊर्जा नहीं थी। अंदर कुछ बदल गया था। लालसाएं पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। वे अब भी बीच बीच में उठती रहती थीं, जैसे पुराने भूत दरवाजे को परख रहे हों। लेकिन अब मैं उनसे नहीं डरती थी। मैं उनकी गुलाम नहीं थी। मैं उन्हें देख सकती थी, महसूस कर सकती थी और धीरे से उन्हें जाने दे सकती थी। यही आजादी थी। अब यह इच्छाओं से लड़ने के बारे में नहीं था, यह उन पर काबू पाने के बारे में था। मैं अब सिर्फ वासना से बच नहीं रही थी, मैं उससे ऊपर उठ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल आई हूं जिसमें मैं जिंदगी भर रही थी, और आखिरकार खिड़कियां खोल दी। हवा अलग लग रही थी, मेरी आवाज भी बदल गई, गहरी, ज्यादा स्थिर। जब मैं बोलती थी तो लोग सुनते थे, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रही थी, बल्कि इसलिए कि मेरे शब्दों में वजन था। जैसे मैं सिर्फ बातें नहीं कह रही थी, मैं उन्हें जी रही थी। और शायद पहली बार मैंने खुद को साफ तौर पर देखना शुरू किया। ऐसे पल भी आए जब मैं खामोश बैठी रहती थी, कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, बस मैं। और उस खामोशी में मैं अपने विचारों को देख सकती थी, अपने डरों को, अपने सपनों को, अपने पैटर्न को, अपने पुराने जख्मों को। यह हमेशा सुंदर नहीं था। कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करना मुश्किल था, जैसे कि मैंने कितना समय बर्बाद किया था, मैंने खुद से कितनी बार झूठ बोला था, कितनी देर तक मैं भटकाव और बहानों में जीती रही। लेकिन अब कोई अपराध बोध नहीं था, सिर्फ जागरूकता। और वह जागरूकता एक रोशनी बन गई जो मुझे हर दिन राह दिखाती रही। काम पर मैंने देखा कि मैं ज्यादा एकाग्र थी, मैं बिना लय खोए ज्यादा देर तक बैठ सकती थी। मेरा मन बिखरा हुआ नहीं था, मैं बार बार टैब नहीं बदल रही थी या हर 5 मिनट में फोन नहीं उठा रही थी। और मेरे काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ, विचार तेजी से आने लगे, क्रियान्वयन और भी तेज हो गया। मेरे बॉस ने भी एक दिन कहा, तुम बदल गए हो, अब तुम ज्यादा जमीन से जुड़े हुए हो। मैं बस मुस्कुरा दी। मैं कैसे समझा सकती थी कि सबसे बड़ा बदलाव चुपचाप मेरे अंदर हो रहा था। मेरे रिश्ते भी बदलने लगे। लोगों ने एक बात नोटिस की, वे उसका नाम नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे महसूस किया। कुछ दोस्तों ने पूछा कि क्या मैंने कसरत शुरू कर दी है। कुछ को लगा कि मैं प्यार में हूं, लेकिन सच तो यह था, मुझे आखिरकार खुद से प्यार हो गया था। किसी अहंकारी तरीके से नहीं, लेकिन एक तरह से कहें तो मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, मुझे तुम पर गर्व है। औरतों के साथ एक सबसे खूबसूरत बदलाव आया। पहले मैं उनके आसपास हमेशा एक अजीब सी घबराहट महसूस करता था, या तो इच्छा से या असुरक्षा से या दोनों से। लेकिन अब मैं उनकी आंखों में देख सकता था और शांत महसूस कर सकता था, उपस्थित, ईमानदार। मेरी निगाहों में कोई वासना नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, बस मौजूदगी थी, और वे इसे महसूस कर सकती थीं। औरतें ज्यादा खुल जातीं, गहरी बातें करतीं,
जोर से हंसती। मेरे व्यवहार में अब कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं था। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था, मैं बस उनके साथ था। और मुझे एहसास हुआ कि यह दुर्लभ था। जब कोई पुरुष किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो वह चुंबकीय हो जाता है, उसकी स्थिरता शक्ति बन जाती है। एक महिला, मेरी दोस्त, ने एक बार कॉफी पर मुझसे कहा, तुम बहुत सुरक्षित महसूस करती हो, जैसे मैं तुम्हारे आसपास खुद हो सकती हूं। मैंने बस सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था यह ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। यह वो आग थी जिसे मैंने कभी बर्बाद किया था। अब वो एक रोशनी बन रही थी जिसे दूसरे महसूस कर सकते थे। और फिर वो हिस्सा आया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, दृष्टि, स्पष्टता। जो सपने मैंने बहुत पहले दफना दिए थे, मुझे याद आया कि मैं कभी एक किताब लिखना चाहता था, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, बस थोड़ा थोड़ा, हर दिन। मुझे संगीत के प्रति अपने प्रेम की याद आई। मैंने एक पुराना कीबोर्ड उठाया, उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल भरा हुआ था। मैंने पढ़ना शुरू किया, असली किताबें, ब्लॉग पोस्ट या ट्वीट नहीं, ऐसी किताबें जिन्होंने मेरी आत्मा को तृप्त किया, ऐसी किताबें जिन्होंने मुझे वो सिखाया जो स्कूल कभी नहीं सिखा पाया। मैंने ऊर्जा के बारे में सीखा, प्राचीन साधनाओं के बारे में, संतों, योद्धाओं, आर्षियों के जीवन के बारे में, और उनमें से कितने उसी रास्ते पर चले थे जिस पर मैं अब चल रहा था। और मुझे एहसास हुआ यह नया नहीं है, यह रास्ता प्राचीन है, शक्तिशाली है, कालातीत है। जो यौन ऊर्जा में आनंद के क्षणों में बर्बाद करता था, अब रचनात्मक ऊर्जा बन रही थी। मैं सिर्फ रोक नहीं रहा था, मैं रूपांतरित हो रहा था। वही तीव्रता जो कभी मुझे वासना की ओर खींचती थी, अब मुझे जुनून की ओर धकेल रही थी। और यह सब स्वाभाविक था, मुझे इसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। विचार उमड़ने लगे, आत्मविश्वास बढ़ा, खुशी लौट आई। 68वें दिन मैं अलार्म बजने से पहले ही जाग गई। मेरा कमरा अंधेरा था, दुनिया खामोश थी। मैं पालथी मारकर बैठ गई, एक मोमबत्ती जलाई और बस सांस ली। सांस अंदर, सांस बाहर। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस उपस्थिति। और उस पल मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसके बारे में मैंने सिर्फ किताबों में सुना था। एक तरह का आंतरिक आनंद, वह खुशी नहीं जो सफलता, प्रशंसा या डोपामाइन के प्रभाव से मिलती है, बल्कि होने का शांत आनंद, जीवित होना, जागृत होना, संपूर्ण होना। मुझे एहसास हुआ कि यह सफर किसी चीज को छोड़ने के बारे में नहीं था, यह वह सब कुछ बनने के बारे में था जो मुझे बनना था। सालों तक मैं सुख के पीछे भागती रही, अब मैं शक्ति विकसित कर रही थी, और यह मेरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा था। मैं बेहतर खा रही थी, इसलिए नहीं कि मैं डाइटिंग कर रही थी, बल्कि इसलिए कि मुझे महसूस हो रहा था कि भोजन मेरे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। मैं गहरी नींद सो रहा था, इसलिए नहीं कि मैंने खुद को मजबूर किया था, बल्कि इसलिए कि मेरा मन शांत था। मैं ज्यादा हंसा, ज्यादा महसूस किया, ज्यादा प्यार किया, सचमुच। और इन सब के बीच मैं अपने अंदर एक खामोश आग लिए हुए था, एक ऐसी लौ जो अब टिमटिमाती नहीं थी, बल्कि स्थिर और प्रज्वलित जलती थी। मेरा पुराना रूप जो वासना में खोया हुआ था, अपराध बोध में डूबा हुआ था, सुन्न और विचलित था, अभी भी वहां था, लेकिन दूर, लुप्त होता जा रहा था। जिसने उसकी जगह ले ली थी वह एक नियंत्रण रखने वाला इंसान था, परिपूर्ण नहीं, पवित्र नहीं, लेकिन वर्तमान, शक्तिशाली। मैं अब अपने आवेगों का शिकार नहीं था, मैं उनका स्वामी था। अब खुद से भाग नहीं रहा था, मैं खुद का सामना कर रहा था, और इसी ने सारा फर्क पैदा कर दिया। जब मैंने पहले 30 दिनों को याद किया, संघर्ष, आवेग, लत, अपराध बोध, तो मुझे कृतज्ञता का एहसास हुआ, क्योंकि वे दिन ही वह आग थे जिसने मुझे गढ़ा। और अब 7वें दिन तक मैं आंखों में रोशनी और दिल में ताकत लिए चल रहा था। लेकिन मुझे पता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ 90 दिनों की चुनौती नहीं है, यह एक मार्ग है, एक सोच है, एक जीवन शैली है, एक याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर महानता का बीज छिपा है, और उस बीज को संरक्षित, पोषित और रूपांतरित किया जाना चाहिए, तभी वह खिल सकता है। दिन 90। अगर तुमने मुझे 3 महीने पहले बताया होता
कि मैं इतनी शांति, इतनी स्थिरता, इतनी जीवंतता महसूस करूंगी तो मैं हंस पड़ती। उस समय शांति एक दूर का सपना लगती थी, एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल लोग किताबों में, ध्यान में, YouTube वीडियो में करते थे। ऐसा कुछ नहीं जिसे आप असल में जी सकें। लेकिन आज सूर्योदय से पहले अपने कमरे में चुपचाप बैठी बस सांस ले रही हूं, मैं समझ रही हूं बस यही है। कोई जोरदार धमाका नहीं, कोई जादुई पल नहीं, बल्कि एक शांत आगमन, जैसे बरसों के खोए हुए घर लौटना। अभी भी प्रलोभन है, बेशक वे आते हैं। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती, लेकिन अब वे मुझे हिला नहीं पाती। वे गुजरते बादलों की तरह उठते हैं और मैं उन्हें देखती हूं। अब मैं उनका पीछा नहीं करती, मैं अब घबराती नहीं, मैं अब उनसे अपनी पहचान नहीं बनाती। वे मुझे जकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं बहुत शांत हो गई हूं, बहुत जागरूक। अब उनका मुझ पर कोई असर नहीं है। मेरा मन एक शांत झील की तरह हो गया है, गहरा, अविचल, मौन। अगर इच्छा का एक पत्थर भी फेंका जाए तो लहरें क्षणिक होती हैं, वे गायब हो जाती हैं और शांति लौट आती है। यह दमन नहीं है, यह महारत है। यह टालना नहीं है, यह पारलौकिकता है। मैं अपने मन की आग से गुजरा हूं और दूसरी तरफ से बाहर आया हूं, जला नहीं बल्कि शुद्ध होकर। मेरा शरीर हल्का महसूस करता है, स्वस्थ, मजबूत। मेरी सांसें शांत और गहरी, मेरे विचार स्पष्ट और केंद्रित। अब शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य है। वे अब अलग अलग दिशाओं में नहीं खींच रहे हैं, वे संरेखित हैं। वे एक दूसरे से बात करते हैं, वे एक दूसरे को सुनते हैं। कोई आंतरिक अराजकता नहीं है। और जब ऐसा होता है, जब आपके भीतर सब कुछ एक साथ चलने लगता है, आप अजेय हो जाते हैं। मैंने अपने सपनों को अपने हाथों से आकार देना शुरू कर दिया है। मैं अब भटक नहीं रही हूं, न ही भटकावों से घिर रही हूं। मैं अपनी जिंदगी को दिशा दे रही हूं, इरादे से, दिशा से, स्पष्टता से। मैं काम पूरा करती हूं, मैं टालती नहीं, मैं बहाने नहीं बनाती। मैंने रचना शुरू कर दी है, सामग्री, किताबें, संगीत, व्यवसाय, ऐसी चीजें जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन जिनके लिए कभी ऊर्जा या स्पष्टता नहीं थी। अब मेरे पास वो ऊर्जा है, मैं उस स्पष्टता की मालिक हूं। इस सफर ने मुझे सिर्फ वासना पर नियंत्रण ही नहीं दिया, इसने मुझे मेरी शक्ति, मेरी रचनात्मकता, मेरा आत्मविश्वास वापस दिलाया। और कुछ ज्यादा सूक्ष्म, कुछ पवित्र, आत्मसम्मान। वह शांत गर्व जो आपको तब होता है जब आपको पता होता है कि आपने आसान रास्ता नहीं चुना, जब आपको पता होता है कि आपने कठिन रास्ता चुना है और उस पर चले हैं कदम दर कदम, चाहे आप कितनी भी बार गिरे हों। यह अहंकार नहीं है, यह पवित्रता है। मैं खुद को आईने में देखती हूं और मुझे अब शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, मुझे अपराध बोध नहीं होता, मैं नजरें नहीं फेरती। मैं एक ऐसे इंसान को देखता हूं जिसने अपने अंधेरे से गुजरकर, अपनी परछाइयों से जूझकर प्रकाश को थामे रखना सीखा है। वह पवित्रता अब हर चीज में झलकती है, मेरी वाणी में, मेरे काम में, मेरे रिश्तों में। लोग इसे महसूस कर सकते हैं। अजनबी मेरे साथ ज्यादा सम्मान से पेश आते हैं, दोस्त सलाह के लिए मेरे पास आते हैं। युवा पुरुष मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या अलग कर रहा हूं, और मैं उन्हें सच बताता हूं। मैं उनसे कहता हूं, यह कोई शॉर्टकट नहीं था, यह कोई हैक नहीं था, यह अनुशासन था, यह आत्मसंयम था, यह ब्रह्मचर्य था। उनमें से कुछ इस पर विश्वास नहीं करते, कुछ कहते हैं आज की दुनिया में यह संभव नहीं है, दूसरे उत्सुक हैं, और बस इतना ही काफी है। मैं किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं इस तरह जीता हूं कि वे अपने ही रास्ते पर सवाल उठाएं, क्योंकि जब आपकी उपस्थिति ही आपका प्रमाण बन जाती है तो आपको उपदेश देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मैं चुपचाप बैठ जाती हूं और उस इंसान के बारे में सोचती हूं जो मैं हुआ करती थी, खोई हुई, बेचैन, दीवानी, खोखली। अब उसे पहचानना भी मुश्किल है, लेकिन मुझे उससे नफरत नहीं है, मुझे उस पर तरस आता है, क्योंकि मेरा वह रूप दर्द में था। उसे कुछ पता नहीं था, वह अपने पास मौजूद साधनों से अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं विकसित हो गया हूं। मैंने नए साधन बना लिए हैं, नई आदतें, एक नया मन, और सबसे जरूरी बात,
खुद के साथ एक नया रिश्ता। अब मुझे खुद पर भरोसा है। मैं अब अपना वादा नहीं तोड़ता। जब मैं कहता हूं कि मैं जल्दी उठूंगा, मैं करता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं उस प्रलोभन से बचूंगा, मैं करता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं अपने लिए कुछ कर गुजरूंगा, मैं करता हूं। और यही सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपका जीवन एक मंदिर बन जाता है, पवित्र, अनुशासित, शांतिपूर्ण। दूसरे भी उस शांति को महसूस करने लगते हैं। यह उन्हें छूती है, यह उन्हें प्रेरित करती है। और अब मैं उस आंतरिक आह्वान को महसूस करता हूं, न केवल अपनी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए, बल्कि दूसरों को उनकी ऊर्जा की रक्षा करने में मदद करने के लिए। मैं चाहता हूं कि हर आदमी इसका अनुभव करे। यह शांति, यह शक्ति, यह पवित्रता। क्योंकि एक बार जब आप इसका स्वाद चख लेते हैं तो आप पीछे नहीं लौट सकते। आप पीछे नहीं लौटना चाहते। आपको एहसास होता है कि यह ऊर्जा, आपकी यौन ऊर्जा, सिर्फ नियंत्रित करने की चीज नहीं है। यह उपयोग करने की चीज है, सृजन करने की, उपचार करने की, निर्माण करने की, प्रेम करने की। ब्रह्मचर्य का अर्थ इच्छा को मारना नहीं है। इसका अर्थ है उसे दिशा देना। इच्छा दुश्मन नहीं है, अज्ञानता दुश्मन है। और अब मैं जागरूक हूं। मैं जाल देखता हूं, मैं खेल देखता हूं। मैं देखता हूं कि दुनिया कितनी आसानी से हमें विचलित और थका सकती है, लेकिन मैं बाहर निकलने का रास्ता भी देखता हूं। मैं उस पर चल रहा हूं और मैं अकेला नहीं हूं। हर आदमी जो इस रास्ते पर चलता है दूसरों के लिए एक रोशनी बन जाता है। और साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां पुरुष अपनी इंद्रियों के कमजोर गुलाम नहीं, बल्कि शांत योद्धा होते हैं, दूरदर्शिता, अग्नि और शांति से भरे हुए। जब मैं यह लिख रहा हूं 90 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ खत्म हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शुरू हुआ है, एक नया जीवन जीने का, एक नया तरीका। अब मुझे एहसास हुआ ये कोई चुनौती नहीं थी, ये एक पुनर्जन्म था। मैं मर गया, मेरा व्यसनी, खोया हुआ, टूटा हुआ रूप, और उसकी राख से मैं उठ खड़ा हुआ, और स्थिर और सचेत और संरेखित, परिपूर्ण नहीं लेकिन वर्तमान, प्रलोभन से मुक्त नहीं लेकिन उसके नियंत्रण में नहीं, भावनाहीन नहीं लेकिन गहराई से, बहुत शांति से। यह अब केवल ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं है, यह निष्ठा के साथ जीने के बारे में है, इरादे के साथ, आंतरिक शक्ति के साथ। ये 90 दिनों की यात्रा का अंत नहीं है, ये जीवन भर के पथ की शुरुआत है। एक ऐसा पथ जिस पर मैं चलूंगा संघर्ष के साथ नहीं, बल्कि आनंद के साथ। क्योंकि अब मुझे पता है असली खुशी कभी भी आनंद में नहीं थी, वह हमेशा शक्ति में थी। शक्ति स्वयं